बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। शेखुल इस्लाम शेख रसलान अद-दमिश्की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शेखुल शाम वल इस्लाम हज़रत शेख रसलान अबू नजम का शुमार मुल्क शाम के अकाबिरीन औलिया कराम में होता है। आप हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी के हम असर हैं। हज़रत अल्लामा याहिया तादफ़ी अल-मुतवफ़ी 963 हिजरी अपनी मशहूर ज़माना किताब क़लाइदुल जवाहिर में हज़रत शेख रसलान बारे तफसील के साथ आपके मनाक़िब व फ़ज़ाइल का ज़िक्र करते हैं। मुख्तसरन हम आपकी बारगाह में चंद इक़्तिबासात पेश करते हैं। आरिफ़ बिल्लाह ताला हज़रत अबू मोहम्मद इब्राहीम अल-याला फरमाते हैं कि शेख रसलान अपने असहाब के हमरा गर्मियों में एक दिन दमिश्क के बागों में से एक बाग में तशरीफ़ फरमाते। आपके असहाब में से किसी ने अर्ज़ किया, हज़रत वली की क्या निशानी होती है? आपने जवाबन फरमाया, बेटे वली वो होता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला साहिब तसर्रुफ़ बना देता है। उस शख्स ने अर्ज़ की कि उसकी क्या निशानी होती है? हज़रत शेख ने 4 छड़ियाँ इकट्ठी अपने हाथों में ले लीं और कहा कि समझें कि ये 4 मौसम हैं, और इन्हीं में से एक छड़ी को अलग करके कहा कि ये मौसम गर्मा है। फिर दूसरी छड़ी को अलग कर कहा ये मौसम ख़ज़ां है। फिर तीसरी छड़ी को अलग करके कहा ये मौसम सरमा है, और आखिरी छड़ी को अलग कर कहा कि ये मौसम बहार है। फिर जिस लकड़ी के बारे में कहा था कि ये मौसम गर्मा है, उसको अपने हाथ में उठाकर झटका दिया तो शदीद गर्मी पड़ गई। फिर इस छड़ी को फेंक दिया, दूसरी छड़ी उठा ली जिसको ख़ज़ां कहा था, उसको अपने हाथ में रखकर झटका दिया तो फ़ौरन ख़ज़ां की निशानियाँ और फसलें ज़ाहिर होना शुरू हो गई। फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस छड़ी को फेंकते हुए तीसरी छड़ी को उठा लिया जिसको मौसम सरमा का नाम दिया था। अपने हाथ में उसे रखते हुए झटका दिया तो फ़ौरन मौसम सरमा की सर्द हवाएं चलना शुरू हो गई और शदीद सर्दी पड़ गई और बाग में मौजूद दरख्तों के पत्ते खुश्क हो गए। फिर उस छड़ी को फेंकते हुए चौथी छड़ी को उठाया जिसको मौसम बहार का नाम दिया था, उसे उठाकर झटका दिया तो फ़ौरन पत्तों से दरख्त सरसब्ज़ होने लगे और मौसम बहार की हवाएं चलना शुरू हो गई। इसके बाद हज़रत शेख ने बाग में दरख्तों पर बैठे परिंदों को देखा। फिर एक दरख्त को जाकर हिलाया, उस पर बैठे परिंदे को इशारा किया कि वो अपने रब की तस्बीह बयान करे। फ़ौरन वो परिंदा नहायत खूबसूरत आवाज़ में चहचहाने लगा जिसकी आवाज़ से सामईन भी बहुत महदूद हुए। इसके बाद आप एक दरख्त की तरफ तशरीफ़ ले गए और उसके साथ वही किया जो पहले उस दरख्त के साथ किया था। फिर आप सारे दरख्तों और सारे परिंदों के करीब आए, सिवाय एक परिंदे के सब परिंदे चहचहा रहे थे। जामे कुरामात औलिया में है कि हज़रत अल्लामा मुनावी फरमाते हैं कि हज़रत शेख रसलान दमिश्की फरमाया करते थे कि जो मेरे इबादत खाने में दाखिल होगा उसके गोश्त को आग नहीं जलाएगी। एक शख्स आपके इबादत खाने में नमाज अदा करने के लिए गया, उसके साथ कच्चा गोश्त भी था। जब वो शख्स नमाज से फ़ारिग़ होकर घर गया और गोश्त को आप पर पकाना शुरू कर दिया तो वो गोश्त न पक सका। हज़रत शेख रसलान दमिश्की ने अपनी ज़िंदगी शहर दमिश्क में गुजारी और उसी शहर मुक़द्दस में 560 हिजरी में इंतकाल फरमाया। जिस वक्त आप रज़ी अल्लाह अन्हु के जनादे को ले जा रहे थे तो अचानक सब्ज़ परिंदे जनादे पर आ गए जिन्होंने आपके जसद खाकी को घेरे में ले लिया। फिर लोगों ने कहा कि अचानक घोड़ों पर सवार कुछ शख्सियात आईं जिन्होंने जनादे को अपने हिसार में ले लिया। ये शख्सियात न कभी पहले देखी गई और ना ही उसके बाद। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी शेख रसलान दमिश्की रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के तसर्रुफ़ात से मुस्तफ़ीद फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।